आपका घर जलाया गया है, मड़ई जलाया गया है, क्यों जलाया गया है? क्यों दबंगों ने जलाई? दबंगों ने, हम लोग घर पर नहीं थे, मेहरारू थी। कौन जलाया है? बबलू सिंह, नवीन सिंह, कहाँ के हैं? गोदारी के हैं। ये देख लीजिए, गोरारी के रहने वाले हैं, बबलू सिंह जी नाम है उनका, और दबंगई दिखा रहे हैं गरीबों के ऊपर। अगर कहती है बुलडोजर की सरकार है, डबल इंजन सरकार है। इस सरकार के लोगों के दबंग लोगों ने इनके घरों को बुलडोजर से गिराया। मगर केहू सुनवाई ना कहते कि नहीं यहाँ पानी नहीं बहेगा, पानी बढ़ जाए तो कहाँ से निकलेगा, कहीं से निकले लगभग निकल जाए। प्रधानों तो कहे प्रधानों जो हम कहा बनवाए और कुछ नहीं मिलकर बनता है, कोई नहीं सुन रहा है ना, ना सुन रहा है। किसान है, एक जवान है, किसान का बेटा ही जवान बनता है, तो किसान की समस्या भी एक जवान ही समझेगा, ना कि कोई नेता समझेगा। जब चुनाव आता है तब सिर्फ नेता जुमलेबाजी के लिए होते हैं, ना कि किसानों की समस्या के लिए होते हैं। ये इन लोगों को अपने क्षेत्र में पता ही नहीं होगा कि इनका विधायक कौन है। आपका विधायक कौन है, पता है आपको? नहीं हमके नहीं पता। उधर फेंकत है दुआरी तर चप्पल, 4-5 लड़की, छोटा छोटा बच्चा है, डाक नहीं पावत है, पैर फिसल जाता, वही वजह आई ले जा क्या मान को खुल जाई। ये अपने मुद्दों को लेकर जिला कार्यालय पर आए हुए थे शिकायत करने के लिए। इनकी शिकायत क्या है वो भी हम इनसे खुद पूछेंगे और खुद जानेंगे। अब ये देखिए, अगर कोई नेता ज्ञापन देने के लिए डीएम साहिबा के यहाँ आता तो डायरेक्ट अंदर जाकर देकर आता, लेकिन जब ये लोग आए हुए हैं तो गेट के बाहर सीधे खेत में बैठ के अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि डीएम साहिबा आएंगे और जो ज्ञापन देंगे और इनकी बात सुनवाई करेंगे। और ये देखिए साथ में इनका चेहरा आपको अच्छे से याद होगा, ये वही चेहरा है जो गाजीपुर बॉर्डर पर 13 महीना चला था किसान आंदोलन, उसमें भी 13 महीना तक नजर आए थे। इनका इंटरव्यू भी हमने किया था। ये किसानों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, आज भी चंदौली में ये किसानों के साथ खड़े हैं। अब देखिए क्या समस्या है, खुद जानेंगे। एक किसान है, एक जवान है, किसान का बेटा ही जवान बनता है, तो किसान की समस्या भी एक जवान ही समझेगा, ना कि कोई नेता समझेगा। जब चुनाव आता है तब सिर्फ नेता जुमलेबाजी के लिए होते हैं, ना कि किसानों की समस्या के लिए होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो होता है जुमलाबाजी करते हैं, लेकिन गरीबों की बात नहीं करते हैं। विधानसभा तक तो हम लोग पहुँचा देते हैं, लेकिन विधानसभा में जाने के बाद हिंदू और मुसलमान करते हैं, ना कि रोजगार पर बात करते हैं, ना कि किसानों की समस्याओं पर बात करते हैं। आप एक जवान है, पूरे जवान है, आज किसानों के लिए यहाँ खड़े हैं, क्या रीजन है? जय हिंद, मैं मर्देव चतुर्वेदी, भारतीय किसान यूनियन मंडल प्रवक्ता, वाराणसी मंडल। मैंने 31 साल सरहद की सेवा करी है और मैं कहना चाहता हूँ कि आज जवान कौन, किसान का ही तो बेटा है। आज उसका बेटा सरहद पे परेशान है और उसका बाप खेत खलिहान में, तो जब बाप खेत खलिहान में, जवान क्यों नहीं आएगा? आज कांधा से कांधा मिला करके किसानों और मजदूरों के साथ जवान भी खड़ा हूँ, मैं भी खड़ा हुआ हूँ। इस चंदौली में जब से आया हूँ, और बड़ी शर्म की बात है इस जिले के 3 जो है कि सांसद मतलब कैबिनेट मंत्री हैं, जैसे महेंद्र पांडे, भारी उद्योग मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो है कि उत्तर प्रदेश। कितना दिन किसानों के बीच में आते हैं महेंद्र पांडे जी? मैं वही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल जो है कि अनिल राजभर है, दर्शना सिंह राज्यसभा सांसद है, कहाँ है? बड़ी ये शर्म की बात है कि चंदौली जिले से, मैं सुना करता था पश्चिम यूपी और कहीं से, चंदौली से लोग अपने घरों से पलायन कर रहे हैं। यहाँ के जो विधायक चंदौली के हैं जायसवाल जी, जितेंद्र, उनको भी कहा गया, लेकिन वो भी कार्रवाई नहीं किए। समस्या ये है कि इनके घरों को, कहती है बुलडोजर की सरकार है, डबल इंजन सरकार है। इस सरकार के लोगों के दबंग लोगों ने इनके घरों को बुलडोजर से गिराया। योगी आदित्यनाथ जी सुन लीजिए, अब कहते हैं कि बुलडोजर दबंगों के घर पे चल रहा है, अपराधियों के घर पे चल रहा है, लेकिन ये जो बुलडोजर है दबंगों द्वारा गरीबों के घर पे ही चला दिया गया है। इसके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? क्या हुआ है? घर भी जला दिया गया है, मड़ई अपने में रहा था, जबकि उनके में ना था, हमन में था। जो आपका घर जलाया गया है, मड़ई जलाया गया, क्यों जलाया गया है? क्यों दबंगों ने जलाई है? दबंगों ने, हम लोग घर पर नहीं थे, मेहरारू थी। कौन जलाया है? बबलू सिंह, नवीन सिंह, कहाँ के हैं? गोदारी के हैं। ये देख लीजिए, गोरारी के रहने वाले हैं, बबलू सिंह जी नाम है उनका, और दबंगई दिखा रहे हैं गरीबों के ऊपर। अगर बबलू सिंह जी आग में इतना ही ताकत है ना, तो कभी अमीरों को ही दबा के दिखा दीजिए। अगर आपके अंदर इतनी ही ताकत है तो गरीबों के लिए आवाज उठा के दिखाइए, ना कि गरीबों के घर को जला कर दिखाइए। आप एक ठीक है बड़े ओहदे पर हैं, आप बड़े आदमी हैं, लेकिन गरीबों को मत सताया करिए। आप कितना भी बड़े रहेंगे, लेकिन आपसे भी बड़ा कोई ना कोई आज के समय में है ही है।
हाँ, जो कि कल नापी गई थी ना, उसने हम कहे कि इनका दोनों नंबर नाप लीजिए, इसके बाद हमारा नाप लीजिए, इनके में होगा तो हम देंगे और नहीं हमारे में होगा तो ये देंगे, बाकी ज़मीन छोड़ दें, उनके में ज़मीन 1.5 बीघा बेच। अब ये देखिए महिलाएं भी यहाँ आई हुई हैं, ये घर बार छोड़कर यहाँ आकर बैठी हुई हैं। चाची यहाँ क्यों आई हैं आप? वो गली रूंढ रहा है तो वही पानी घर में जा रहा है, वही बदे के आ रहा है। अच्छा। हाँ, जब ले ना खुलेगा हम ना जाएगा। हाँ। तो क्या है पनिया तेरे घरे में जाता? हाँ हाँ, घर में जाता, जीसीबी से बनले हुआ मूड भर। हाँ, तो काहे बनले हुआ? अब बनले काहे के बड़ा कहल हमार जमीन है। अच्छा। आ जिंदगी भर बाप दादा आजा परबाजा तक ले वही में लगल हुआ, तो आजा उनकर जमीन हो गई ले, पहले नहीं रहा। किसी से शिकायत किया? विधायक जी से मिली हमें? अब हम कौने विधायक से मिलल ये देख लीजिए, इन लोगों को अपने क्षेत्र में पता ही नहीं होगा कि इनका विधायक कौन है। आपका विधायक कौन है पता है आपको? नहीं, हमके नहीं पता। देख लीजिए विधायक जी, चुनाव के समय सिर्फ दरवाजे पर जाने से नहीं काम होगा, जब तक आप खुद गरीबों के यहाँ बीच बीच में जाते न रहिए। देखिए ये भी महिला। चाची आप आगे बैठिए यहाँ पे घर बार छोड़ के, तो पानी उधर उधर फेंकत है, जा दुआरी तर चप्पल 4-5 ठे लड़की छोटा छोटा बच्चा है, डाक नहीं पावत है, पैर फिसल जाता है। वही वजह आई ले जा कि मन को खुल जाई पानी, अब बहे के पानी हमारा भैया खुला तो गली दे दिन हम स्वयं हो जल जाई और कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, ये सारे किसान हैं, गरीब महिलाएं हैं, इनका मुद्दा देश में नहीं चलने वाला है। किसी भी नेता जो है इनका मुद्दा नहीं उठाने वाले हैं। नेता सिर्फ और सिर्फ मुद्दा उठा रहे हैं, धर्म का मुद्दा उठा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री का मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी पर मुद्दा नहीं उठा रहे हैं और किसानों का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। देखिए नकपाल कोई आई हमको सबकर देख ले, सबकर फैसला कर ले, देखी के तुरंत का फैसला करा इतना तक कहत हन। अच्छा, हाँ, धमकी दे रहे हैं आप लोग? हाँ, मारे के दौड़ा रहा हूँ। हाँ, जबरी पानी बांध देखिए, अब तुरंत ढोला में रहबू समान, यही कुल कह रहा कि बच्चर तुरंत के खा जाई। देखिए योगी आदित्यनाथ जी, दबंगों के घर पर आप जो बुलडोजर चला रहे हैं ना, अब दबंग ही गरीबों के घर पे बुलडोजर चला दे रहे हैं। ये चेहरा देख लीजिए, ये लोगों की उम्र है आकर डीएम आवास पर बैठने की, प्रदर्शन करने की। देख लीजिए इन लोगों की एज, देखिए दादी को, दादी आई है इस एज में, ये घर पे नहीं है, आकर खेत में बैठ के प्रदर्शन कर रही हैं। ये वही लोग हैं, यही किसान हैं, ये आज भी खेत में जाती होंगी, ये भी हम आपको बता दें। खेतों में जाती हैं चाची? हाँ, खेत हो जाती है। हाँ, हमारे केहू सुनवाई ना कहते कि नहीं यहाँ पानी नहीं बहेगा, पानी बाढ़ जाए तो कहाँ से हम निकली जा, कहीं से निकले लगभग निकल जाए। प्रधानों तो कहे प्रधानों जो हम खाई बनवाए और कुछ नहीं मन के बनता है, कोई नहीं सुन रहा है ना, ना सुन रहा है। देख लीजिए, ये है सरकार, गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन गरीबों के नाम पर वोट लेने वाला हर कोई है। हर नेता गरीबों की बात करता है, लेकिन कोई भी नेता गरीबों के हित की बात नहीं करता है। एक बार वोट लेने के लिए घर पे आएगा और वोट लेने के बाद दोबारा घर पे कोई आता नहीं है। नहीं आता है, तब झकती नहीं, वोट लेने के बाद क्यों नहीं झकता है। जाति के नाम पर वोट देती है चाची आप? हाँ, तो वोट दे दे तो देती है ना जाति के नाम पर। जब तक आप लोग जाति के नाम पर वोट देंगी, तब तक आप लोग ऐसे परेशान होते रहेंगी। आप लोग नेता उसको चुनिए जो आप लोगों की समस्या को सुना हो, न उसको सुनिए। करत बा मगर कोई मदद देत बा। अभी तो कल नपा, मेरा जमीन मेरा घर फूक रहा है मेरा, तो अब क्या करेगा। अभी तो कल हमारा नपा, पर नहीं नपा मत नपा, हम लोग को पहले गली दे दिया जाएगा। ये देखिए, ये है कि उत्तर प्रदेश के गरीबों की हालत। गरीबों की बात तो हर कोई करता है, लेकिन गरीबों के जो हालत है वो कोई नहीं दिखाने आता है। हम दिखा रहे हैं गरीबों की हालत। अब हम देखिए, जो इनका घर है उधर भी जाएंगे, उधर से भी खबर दिखाएंगे। कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम जरूर दिखाएंगे, क्योंकि ज़मीनी खबर और गरीबों की बात हम करने को तैयार हैं। अब देखिए, आपने अभी कुछ देर पहले एसडीएम साहब से बात किया, तो क्या उन्होंने सांत्वना दिया है? एसडीएम ने ये कहा, हमने अपनी प्रमुख मांग रखी कि लोगों के घरों का पानी निकाला जाए, रास्ते खोला जाए, क्योंकि 150 घर पीड़ित है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कल, लेकिन 17 तारीख को भी कहा गया था। लेकिन एक बार फिर बात विश्वास कर, आप ये भूल जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तारीख पर तारीख लगती रहती है, लेकिन गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है। किसानों को लगातार कुछ न कुछ समस्या रहती है, तो उसको समस्या को उठाने की बजाय वो लोग तारीख देते हैं। तो आप लोग कितना तारीख बदलते रहेंगे? ये भारतीय किसान में टिकट है, संविधान में विश्वास करता है, अहिंसा से चलता है, लेकिन हम ज़्यादा समय देते नहीं हैं। 13 महीने किसान आंदोलन की औकात बता दी थी, 56 इंच है कहाँ? 56 इंच को हमने झुका दिया था। हम जरूर गांधी के पुजारी हैं, हम भीमराव अम्बेडकर के पुजारी हैं, हम समय देंगे, लेकिन इनको छोड़ेंगे नहीं। हम एक समय देंगे,
चूँकि एसडीएम साहब कह रहे हमारे संज्ञान में मामला नहीं था, चूँकि एसडीएम कोई सारी चीज़ें करना हमने बता दिया उनको। 3 मुद्दों की बात हुई कि बबलू सिंह की ज़मीन नपेगी, उनकी ज़मीन नहीं नपी है। दूसरा चीज़ हमने मांग किया है कि जो उन्होंने एनसीआर था, जो उन्होंने मकानों को ढहाया था, जलाया था, जब कल नापी हुई तो वो ज़मीन उनके में निकली, तो अब रिपोर्ट लग के FIR हो उस पर। और तीसरा चीज़, वो रास्ता खुले, घर जला दिए बिना परमिशन के, जमीन रही हो नहीं रही हो, अगर 30 साल से वहाँ रह रहे हैं तो बिना परमिशन के किसी के घर क्यों जला दे रहे हैं? जैसे जी बिल्कुल, कल को वो जमीन उन्हीं की निकली तो घर जलाने वाले पर क्या कार्रवाई करेंगे फिर? इसलिए हम लोग हैं शोषित वंचित है। उन्होंने कहा है कि 131 में हम करेंगे, थानेदार को बोलेंगे, रिपोर्ट में आएंगे और सारी कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, ठीक है मान लेंगे, अभी पंचायत करेंगे, ये लोग क्या कहेंगे उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक, उन्होंने अपनी व्यथा कर दी है कि हम पूरी कार्रवाई करें। कल नाप तहसीलदार फिर जाएगा, मौके पर नापेगा, हम इनसे एक पंचायत करेंगे, जो फैसला होगा उस फैसले के तहत चलेंगे। आप लोग मीडिया के लोग आए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, ये हमारी ताकत है। आप लोग को बधाई है, उज्जवल भविष्य की कामना।